इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के पेश करदा असासों की कर्की का हुक्म। नवाज शरीफ की गाड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स, लाहौर, मरी और शेखुपुरा की अराजी शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। फारूक एशनाइक के गवाह पर जरा मुकम्मल। फारूक एशनाइक कहते हैं गवाह इमरान जफर ने नैब के कहने पर झूठा बयान रिकॉर्ड करवाया। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब हुकाम शहबाज शरीफ से जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुक्मनामे के मुताबिक वजारत खारजा सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गई। वजारत खारजा की बेहिसी की वजह से ट्रायल में रुकावट आ रही है। आइंदा समात पर वजारत खारजा के मुताल्लिक अफसर की अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड भी तलब। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी राबिया इमरान को ट्रायल में पेशरफ्त के लिए गिरफ्तार किया जाए। नैब न्याजी गठजोड़ का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है। नैब मेरिट पर कार्रवाई करता है और करेगा। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद की लाहौर नारोवाल रोड की अदम तामीर पर और घपलों के खिलाफ केस में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा ओपोजिशन के खिलाफ सबूत ज्यादा हैं, हुकूमती अफराद के खिलाफ सबूत होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ को घर से खाना और अद्वियात लाने की इजाज़त है। शहबाज शरीफ अपना ही बिस्तर घर से लाए हैं, किताबें पढ़ते हैं और नैब की तहवील में मुकम्मल आराम से हैं। मुल्क में ना कानून है और ना ही आइन की हुक्मरानी। एक इदारा कहता है हमारा एहतसाब का अपना निज़ाम है, दूसरा इदारा कहता है हमारा अपना निज़ाम है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले नैब का कानून इतना अच्छा है तो सबको नैब के नीचे आना चाहिए। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। मुल्क को दलदल से निकालने का कर्ज आने वाली नस्लों पर नहीं छोड़ना चाहिए। नवाज शरीफ आज पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। बिजली, गैस, आटा, चीनी और अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी, जलील शरकपूरी, फैसल न्याजी, निशाद डाहा और मौलवी गयासुद्दीन को पार्टी से निकालने का फैसला। FTF से मुतालिक बिल की वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट से गैर हाजिर राहिला मक्सी, कुलसुम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी को शो कॉज नोटिस जारी। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल के हवाले से सरेआम बात करके हसास कौमी राज अफशा किए। नवाज शरीफ मुल्क, कौम और रियासती इदारों से बुक्स और कीने में गद से आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान का मुल्क दुश्मन एजेंडा ठुकरा चुकी है। हरी से निहारी और अवाम का माल खा खा कर उनके दिमाग पर चर्बी चढ़ी हुई है। शरीफ खानदान अपनी जात के अलावा कुछ भी सोचने समझने से आ रही है। नवाज शरीफ अपनी कम फहमी की वजह से हमेशा पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर सुबकी की वजह बने। किराए के तर्जमान बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत पर नवाज शरीफ का खौफ तारी है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स हुकूमत के पास हैं। हुकूमत ने किसी मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया, न ही रीचेक करवाया। चेयरमैन नैब जवाब दें, नवाज शरीफ की नैब की हिरासत में तबीयत क्यों खराब हुई? हुकूमत के पास करप्शन का कोई सबूत नहीं। इलेक्शन में RTA सिस्टम खराब करके मैंडेट को चोरी किया गया। नून लीग नवाज शरीफ के बयानी की तौसीक करती है। APC के तमाम फैसलों पर मिनो अमल होगा।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब का कहना है, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े प्रोग्राम के तहत छोटे कारोबार शुरू करने के लिए 20 से 50 साल तक के अफराद, ख्वाजा सराओं और ख़वातीन को 1 लाख से 1 करोड़ तक के आसान कर्जे दिए जाएंगे। प्रोग्राम के लिए तकरीबन 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कीम से कॉटन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा होंगी। गुज़िश्ता रोज़ कराची से गिरफ्तार होने वाले साबिक तालिका नाज़िम हाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा को हैदराबाद की नैब कोर्ट ने 7 रोज़ के रिमांड पर नैब के हवाले किया। मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे जलीलुज़्ज़मा को नैब ने गुज़िश्ता रात कराची से गिरफ्तार किया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा पर करप्शन में मुलव्विस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं। ननकाना साहब में अगवा के बाद खातून से 6 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। FIR के मुताबिक खातून थाने से चंद कदम के फासले पर बस के इंतजार में खड़ी कार सवार अफराद ने अगवा किया। मुल्जिमान ज़्यादती के बाद खातून को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम आबिद मलही ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। खातून से ज्यादती के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफरी तैनाती का मामला। लाहौर पुलिस ने नफरी मोटरवे पर तैनात करने से मौसरत कर ली। लाहौर पुलिस ने IG पंजाब को मुरासला भेजा। मुरासले के मुताबिक लाहौर पुलिस को पहले ही नफरी कमी का सामना है। मोटरवे पर तैनाती के लिए नफरी देना मुमकिन नहीं। पुलिस गश्त का निज़ाम वज़ाह न होने से सियालकोट मोटरवे पर सफ़र करने वाले ताहाल गैर महफूज। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 543 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में कोरोना से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गया। कराची के जिला गरबी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का गुज़िश्ता रोज 6 अजला में 7 शादी हाउस में से 4 को वार्निंग और 3 को सील किया गया। 76 रेस्टोरेंट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी। 15 रेस्टोरेंट्स को वार्निंग दी गई, 61 सील कर दिए गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कोरोना केसेस की वजह से स्कूल्स को दोबारा बंद करने की बातें अफवाह करार दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत NICVD के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की NICVD को फौरी फंड जारी करने की हिदायत। कहते हैं सिंध हुकूमत NICVD को 10 बिलियन रुपए से ज़ायद सालाना देती है। इदारा अमराज़ क़ल्ब और उसके सैटेलाइट यूनिट्स पूरे सिंध में काम कर रही हैं। लाड़काना में PTI के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद। PTI रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध के हुक्मरानों ने लाड़काना की आवाम के साथ बहुत ज्यादती की। लाड़काना की आवाम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आवाम हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच का जंगलात की जमीनों पर से कब्जे खत्म करवाने के लिए पाक फौज की मदद हासिल करने का हुक्म। अदालत का जंगलात पर कब्जे खत्म न करवाने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सिंध में हजारों एकड़ अराजी पर 72 अफराद का कब्जा है। पुलिस और महकमा जंगलात का अमला मुकामी वडेरों से मिला हुआ है। अदालती अहकामात और फंड जारी होने के बावजूद मुताल्लिका हुकाम कब्जे छुड़वाने में नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन वाटर कमीशन SN सिद्दीकी का मेंचर झील का दौरा। SN सिद्दीकी का कहना है कि झील के अतराफ लगे RO प्लांट बंद हैं, लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। झील को जहरीला बनाने की असल वजह RBOD है। RBOD2 का काम मुकम्मल न होने की वजह से बलूचिस्तान और गमल झील का गंदा पानी मेंचर झील में आता है। विफाक, सिंध हुकूमत और वापडा अपने हिस्से की रकम अदा करके RBOD का काम जल्द मुकम्मल करे।
पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का चीन के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहते हैं सीपैक दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात की आकाश है। सीपैक के तहत रशकई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह हो चुका। केपी हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग के लिए सहूलियात दे रही है। रोजगार के मौक़ों की फराहमी समाजी इंसाफ के लिए ज़रूरी है। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। तवानाई शोबे की बेहतरी समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। इंडस हाईवे के शिकारपुर राजनपुर सेक्शन की तामीर की मंजूरी मुत्तवक़्क़ है। N95 शाहरा के राजनपुर डीजी खान सेक्शन को 4 करने का मंसूबा शामिल। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड अप्रेजल फंड्स के क़याम की मंजूरी का इम्कान। खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह कर दें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ बड़ा फैसला और बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले 5 अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। क़यादत की मंजूरी से पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने फैसले का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने वालों में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल न्याजी, निशात डाहा और मौलवी गयाजुद्दीन शामिल है। फॉर्टेफ की वोटिंग में गैर हाजिर लीगी अरकान पार्लियामेंट को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया। राहिला मक्सी, कुलसुम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी को शो कॉज नोटिस दिया गया। हाफिज अब्दुल माजिद ने ज्वाइन किया। अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ बड़ा फैसला और बड़ा कदम उठाया है। ये कदम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान को पार्टी से निकाल कर उठाया गया है और जिसका ऐलान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने किया है और उन्होंने बताया है कि क़यादत की मंजूरी से इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी से निकालने जाने वाले अरकान पंजाब असम्बली में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल न्याजी, निशात खान डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। और ये भी जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दस्तखतों से अमल में आई है। और उसके साथ साथ एक बड़ा फैसला ये भी हुआ है, मुश्तरका इजलास के दौरान गैर अरकान जो है उनमें जो सेनेटर हैं वो गैर हाजिर थे, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। और उसके अलावा कौमी असम्बली के अरकान को भी शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, जिनमें राहिला मक्सी सेनेटर हैं, उनको कुलसुम परवीन, दिलावर खान और शमीम अफरीदी को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। और ये शोकाज नोटिस सेनेट में पार्टी अरकान को कायदे-ए-इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल्लाह के दस्तखतों से जारी किए गए हैं। एहसन इकबाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि शोकाज की कार्रवाई के बाद अगले मरहले का भी फैसला होगा। जी, अपडेट कर रहे थे हाफिज अब्दुल माजिद इस्लामाबाद से और बता रहे थे मुस्लिम लीग नून का पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की जानिब। खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे लेकिन वक्त है ब्रेक का। अब तक के साथ रहिए।